नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या क्या परिस्थितियां हैं, उसमें भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और भारत जो है रूस और अमेरिका को कैसे बैलेंस करेगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या है कि सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी और इसी समय यूक्रेन भी सोवियत संघ में शामिल हुआ था। ठीक, 1922 में यूएसएसआर, उस समय सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता था। 1991 में ये हुआ कि जो सोवियत संघ था उससे 14 देश टूट करके अलग हो गए। 14 देश टूट के अलग हो गए 1991 में, और इन 14 देशों में यूक्रेन भी एक देश था। 1991 से 2014 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1991 से और 2014 तक। 2014 में यहाँ के राष्ट्रपति पेट्रो यानुकोवी थे, जो रूस के समर्थक थे। पेट्रो यानुकोवी। हुआ क्या कि यूक्रेन की जनता ने ये दबाव डाला कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहिए, और 2014 में यूक्रेन जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया, और इससे जो है रूस चिढ़ गया। तो रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और उसका जो निचला हिस्सा था क्रीमिया, उस पर अधिकार कर लिया। जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिकार किया तो उसके कब्जे में क्या एजोव सागर और काला सागर आ गया। ये जैसे ये क्या है, यूक्रेन है, तो यूक्रेन, ये क्रीमिया, यहाँ पर है एजोव सागर, और यहाँ पर है काला सागर। जब रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया तो उसका एजोव सागर और काला सागर पर भी वर्चस्व स्थापित हो गया। अब वो जो है यूक्रेन के किसी भी दिशा से यूक्रेन पे हमला कर सकता है, यूक्रेन पे उसकी डायरेक्ट पकड़ हो गई। जब रूस ने क्रीमिया पर अधिकार किया तो जो G8 के देश थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और खुद रूस भी, जो G8 के देश थे, इन्होंने क्या किया, रूस पे प्रतिबंध लगा दिया और रूस को G8 से अलग कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 2015 में एक मिंट एग्रीमेंट पे साइन किया गया रूस और यूक्रेन के द्वारा, जिससे यूक्रेन और रूस में सुलह हो गई। लेकिन समस्या तब आई जब 2017 में यूक्रेन ने क्या कहा कि वह नाटो में शामिल होना चाहता, और इससे जो है स्थिति बिगड़ गई, इससे रूस नाराज हो गया। अब हम थोड़ा आपको नाटो समझा देते हैं। नाटो, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या, नाटो की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई, और इसमें इस समय 30 देश है। इसके सदस्य इस समय क्या है, 30 देश है। 30 सदस्य देश है इसमें। और यह क्या है, रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया। नाटो की आर्टिकल 5 में, जो नाटो का आर्टिकल 5 है, नाटो के आर्टिकल 5 में ये लिखा गया है कि यदि कोई देश नाटो के किसी देश पर भी हमला करेगा तो जो नाटो के सदस्य देश हैं वो सामूहिक रूप से उस पर हमला करेंगे। समझ रहे हो, यानी कि यदि कोई भी देश नाटो के किसी देश पर भी हमला करेगा तो उसके जो 30 सदस्य देश हैं वो सब मिल करके उस देश पर हमला करेंगे। बात है कि जिस दिन यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा उस दिन अमेरिका की सेना यूक्रेन में आ सकती है, और यूक्रेन में आ जाएगी तो ये किसके लिए खतरा है, ये रूस के लिए खतरे की घंटी होगी। तो ऐसे में रूस यह कैसे सहन कर सकता है कि कोई उसका जो पड़ोसी है वो नाटो में शामिल हो और उसके लिए समस्या उत्पन्न हो।
युद्ध की घोषणा कैसे हुई? हुआ क्या कि अभी चीन में विंटर ओलंपिक हुआ तो रूस को चीन ने उद्घाटन में आमंत्रित किया और पुतिन वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए गए। और उस समय उन्होंने ये घोषणा की कि जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। और इससे क्या है, इस घोषणा के पीछे उसका ये मकसद था कि वो यूक्रेन को कब्जाना चाहता है। इसके पीछे ये था कि जिस तरह से ताइवान चीन का हिस्सा है वैसे ही यूक्रेन भी रूस का हिस्सा है। हुआ क्या कि 20 फरवरी को क्या है, ओलंपिक समाप्त हुआ। 21 फरवरी को पुतिन ने क्या किया कि यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, डोनेस्टिक एंड लोगास्क। इनको रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। समस्या ये थी, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएनओ ने कुछ क्यों नहीं कहा, यूएनओ न्यूट्रल क्यों रहा? इसलिए कुछ नहीं बोला। यूएनओ का जो आर्टिकल 7 है उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी देश किसी भी अन्य देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी देश का कोई राज्य अलग होना चाहता है, यदि उससे अलग टूटकर अलग होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। और यदि वो उस पर अत्याचार करता है तो वो क्या है, अपने पड़ोसी की मदद ले सकता है। और इसी का फ़ायदा रूस ने उठाया, यहाँ पर इसी का फ़ायदा रूस ने उठाया। उसने क्या किया, ये दो राज्यों क्या किया, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और जब इनको स्वतंत्र देश घोषित किया तो 23 फरवरी को इन्होंने क्या किया, रूस को लेटर लिख दिया कि हमें यूक्रेन से परेशानी है, तो यूक्रेन हम पे अत्याचार कर रहा है। और इसी के का बहाना बना करके रूस ने यहाँ पर 23 फरवरी को ही सेना उतार दी। यूएनओ क्योंकि ये अमेरिका की कठपुतली है, इसी का फ़ायदा उठा करके आज तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में, इराक में, माली में, सीरिया में, लीबिया में, मिस्र में और वियतनाम में युद्ध किए। यदि अमेरिका करे तो कोई दिक्कत नहीं, तब यूएनओ को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि रूस ने कर दिया तो फिर बहुत दिक्कत है। यूक्रेन का रूस ने बहुत विकास किया है। ऐसे में वह यदि किसी बाहरी देश से मिलता है तो कोई भी देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। 1991 में जब रूस से 14 देश टूट के अलग हुए तो उनमें यूक्रेन भी एक देश था। यूक्रेन के से जो 200 परमाणु बम आए थे वो 1996 में उसने वापस कर दिए। 1996 में उसने वो रूस को वापस कर दिए। यदि ये परमाणु बम आज यूक्रेन के पास होते तो स्थिति कुछ और होती। अगला पॉइंट ये है कि रूस की क्या डिमांड है, रूस क्या चाहता है। नंबर 1 शर्त ये है रूस की कि अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन ये लिख करके दे कि हम कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। रूस की दूसरी डिमांड ये है कि जो इस्टोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, रूस की डिमांड है कि इस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया इनको जो है नाटो से विड्रॉल किया जाए, क्योंकि ये एकदम कहाँ पर है, रूस की जो राजधानी है मॉस्को उसके एकदम नज़दीक है ये। तो इनको नाटो से अलग करें, क्योंकि इनसे जो है रूस को खतरा है। और ख़तरा इसलिए है क्योंकि जब ये 30 देश किसी से मिल के लड़ेंगे तो उसके लिए खतरा तो हो गई। तीसरी डिमांड ये है रूस की कि अमेरिका ने जो परमाणु बम यूरोप में रखे हैं उनको वो वापस ले जाए, ठीक है। तो परमाणु बम, इसके अलावा यूक्रेन को भी सोचना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश किसी का नहीं हो सकता, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करता है। आज आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर यूक्रेन अकेला लड़ रहा है, जब दूसरे के पैरों से चलोगे तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो यूक्रेन को ये सोचना चाहिए कि आप जो है दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी आपके अच्छे संबंध रहेंगे तो सबसे पहले काम पड़ोसी ही आएगा,
ठीक है ना। साथ ही अन्य देशों को भी इससे सबक लेना चाहिए कि दूसरे के बहकाव में आओगे तो ऐसे ही होगा। साथ ही इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत का जो 80% पाम ऑयल है यूक्रेन से आता था, वो आना बंद हो गया है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम आप देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो रुपए और डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन बहुत गिर रहा है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं जो कि रूस और यूक्रेन के संकट के कारण पूरी दुनिया भुगत रही है। अब है भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और भारत को इसमें क्या करना चाहिए। भारत 2 साल के लिए यूएनओ का अस्थायी सदस्य है, ठीक है। और अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका ये दबाव बना रहा है भारत पर कि वो यूएनओ में अमेरिका का साथ दे और रूस के खिलाफ वोट करे। लेकिन भारत ने किया, भारत अनुपस्थित रहा, ठीक है। भारत इसमें अनुपस्थित रहा। और भारत ही नहीं, चीन ने भी वोट नहीं दिया, चीन भी अनुपस्थित रहा। और इसके अलावा यूएई, उसने भी वोट नहीं दिया, ठीक है। तो भारत को दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। भारत को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूस हमारा सार्वकालिक मित्र है, ऐसा मित्र है जिसने हमेशा भारत का साथ दिया। 1971 में जब युद्ध हुआ तो अमेरिका जो है परमाणु बम लेके आया और अपना 7वां बेड़ा भेजा उसने, किसके लिए? भारत पर आक्रमण करने के लिए। और इसके विरुद्ध रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेजा और इसको देख करके क्या है, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। 1965 में जब भारत में अकाल पड़ा तो अमेरिका ने सुअरों को खाने वाला गेहूँ भारत को दिया। जिस गेहूँ को अमेरिका सुअरों को देता वो गेहूँ भारत को दिया। 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया और अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए और इस समय भी जो है रूस ने हमारा साथ दिया। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध में क्या है, अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन उस समय भी रूस जो है भारत के पक्ष में था। रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन दे रहा था, वहाँ पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और इस कारण जो हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था वो कम से कम 20 साल पीछे चला गया। तो वहाँ पर भी अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि वहाँ पर भी रूस ने हमारा साथ दिया, ठीक। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस, ये किसने बनाई है? रूस और भारत ने मिलकर के बनाई है। तो रूस हमारा, कश्मीर के मुद्दे पर भी हमेशा रूस भारत का साथ देता है। तो हमारी जो रक्षा जरूरत है उसका 80% रूस हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए भारत को बैलेंस बना करके चलना है, न तो भारत को रूस को नाराज़ करना है और न अमेरिका को, क्योंकि रूस क्या है, चीन का मित्र है। और यदि चीन और भारत में कभी तानातनी होती या युद्ध की स्थिति होती है तो उस समय ये पक्का है कि रूस भारत का साथ नहीं देगा, ठीक है। तो उस समय हमारे काम क्या आ जाए, अमेरिका आ जाए। तो इसलिए भारत को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आई होप कि आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।